हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर 2023 और 7 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस शहर में साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर Arjun Ram Meghwal has inaugurated the Sahitya Academy Book Fair in which city? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। साहित्य अकादमी पुस्तक मेला इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा और इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रमुख लेखकों से मुलाकात होगी। मंत्री ने कहा कि पुस्तकों ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संविधान निर्माता सभी बहुत अच्छे पाठक थे। उन्होंने कहा कि संविधान में स्वतंत्रता से पहले समानता को मौलिक अधिकार के रूप में रखने का निर्णय विभिन्न संविधानों और महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ने से प्राप्त समाज की बेहतर समझ के कारण था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन दक्ष टू मिनिमाइज स्कूल ड्रॉप्ड? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। बिहार सरकार ने स्कूल ड्रॉप आउट को कम करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। मिशन दक्ष ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण नामक इस परियोजना का उद्देश्य राज्य भर में कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करना है। एक शिक्षक केवल 5 छात्रों को पढ़ाएगा जो धारा प्रवाह, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ और लिख नहीं सकते और बुनियादी गणित में अच्छे नहीं हैं। राज्य भर के 60,000 से अधिक स्कूलों में दोपहर 3:30 से 4:15 पर बीच दक्ष कक्षाएं सफलतापूर्वक चलाई गईं। अनुमानित 5 लाख शिक्षकों ने 25 लाख से अधिक छात्रों को पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। यह किस देश में स्थित है? अंकोर वाट टेम्पल हैज बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है कंबोडिया, सेकंड ऑप्शन है भूटान, भारत, थर्ड ऑप्शन है भूटान, फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। यह कंबोडिया देश में स्थित है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सिएम रीप में स्थित अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। दुनिया के 8वें आश्चर्य का अनौपचारिक शीर्षक कभी कभी इमारतों, संरचनाओं, परियोजनाओं, डिजाइनों या यहाँ तक कि उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें दुनिया के 7 आश्चर्यों के बराबर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एट क्यूब का अनावरण किस शहर में किया जाएगा या किया गया है? द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एट क्यूब वाज अनवेल्ड इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु में, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद में या फोर्थ ऑप्शन है गुरुग्राम में। बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एट क्यूब का अनावरण किस शहर में किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एट क्यूब का अनावरण गुरुग्राम में किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। मॉड्यूल आघात प्रबंधन और सहायता प्रणाली 72 अलग करने योग्य मिनी क्यूब से बना है। प्रत्येक आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय प्रयासों के लिए एक विशेष स्टेशन है। यह गोली लगने की चोट, जलने, सिर, रीढ़ की हड्डी और छाती की चोट, छोटी सर्जरी, फ्रैक्चर और बड़े रक्तस्राव को संभाल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में सर्वोच्च संख्या के साथ फिर से चुना गया आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? India was re-elected to the International Maritime Organization Council with the highest tally. Where is the headquarter of IMO? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली भारत में, सेकेंड ऑप्शन है बर्लिन जर्मनी में, थर्ड ऑप्शन है पेरिस फ्रांस में या फोर्थ ऑप्शन है लंदन यूके में। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लंदन यूके में। ठीक है दोस्तों, आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन यूके में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत को उच्चतम संख्या के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया और परिषद का कार्यकाल द्विवार्षिक 2024-25 के लिए होगा। भारत का पुनः चुनाव ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 राज्यों की श्रेणी में आता है। सर्वाधिक वोट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संचालन में भारत के विविध योगदान को मजबूत करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का संकेत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस लघु वित्त बैंक ने छोटे ऋण जैसे किफायती वित्त पोषण के माध्यम से लोगों को सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त करने में मदद के लिए water.org के साथ साझेदारी की है? Which small finance bank has partnered with water.org for help people get access to safe water and sanitation through affordable financing such as small loans? फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक और फोर्थ ऑप्शन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन W.org के साथ साझेदारी की है, जो छोटे ऋण जैसे किफायती वित्त पोषण के माध्यम से लोगों को सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच पाने में मदद करता है। साझेदारी के तहत वाटर.org उन क्षेत्रों की पहचान करने में उज्जीवन SFB की सहायता करेगा जिन्हें स्वच्छ पानी और स्वच्छता के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता है। वाटर.org तकनीकी सहायता, बाजार मूल्यांकन, सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री का विकास, निगरानी और मूल्यांकन सहायता प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडिया डेबिट रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन LTD IDRCL? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह, सेकेंड ऑप्शन है बुमलुनमंग बुअलनाम, थर्ड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है नारायण शेषरादी। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नारायण शेषरादी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। KPMG के पूर्व प्रबंध भागीदार नारायण शेषरादी को भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व IDRCL के अध्यक्ष दिवाकर गुप्ता ने मूल कंपनी नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में एक पद लेने के लिए इस्तीफा दे दिया। NRCL और IDRCL का लक्ष्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में खराब ऋणों और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को बढ़ती समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जेद्रा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरोन स्टोन द्वारा किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज ऑनर्ड बाई शेरोन स्टोन एट द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जेद्रा? फर्स्ट ऑप्शन है अनुष्का शर्मा को, सेकंड ऑप्शन है रणवीर सिंह को, थर्ड ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा को और फोर्थ ऑप्शन है विकी कौशल को। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रणवीर सिंह को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रणवीर सिंह को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरोन स्टोन द्वारा सम्मानित किया गया। यह उत्सव जेद्रा में आयोजित किया गया था। रणवीर को यह सम्मान सिनेमा में उनके योगदान के लिए मिला है। उनके साथ अभिनेता डायने क्रूगर और अभिनेता लेखक अब्दुल्ला अल साधन को भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 2 दिसंबर को, सेकंड ऑप्शन है 8 दिसंबर को, थर्ड ऑप्शन है 5 दिसंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 4 दिसंबर को। बताइएगा दोस्तों भारतीय नौसेना प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, जो इस अवसर को बड़े गर्व और जोश के साथ मनाती हैं। यह वह दिन है जब भारतीय नौसेना गर्व से अपनी ताकत, प्रतिबद्धता और लचीलापन दिखाती है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची हॉबर के खिलाफ भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है। यह ऑपरेशन पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान के जवाब में शुरू किया गया था, जो पश्चिमी क्षेत्र में एक भारतीय एयरबेस के खिलाफ एक पूर्वव्यापी हवाई हमला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सेंट डाउरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। सेंट डाउरिच निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेले हैं? सेंट डाउरिच हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। सेंट डाउरिच प्लेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल क्रिकेट टीम? फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड से, सेकेंड है न्यूजीलैंड से, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया से और फोर्थ ऑप्शन है वेस्ट इंडीज से। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज से। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। वेस्ट इंडीज के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज सेंट डाउरिच 32 वर्षीय, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 35 टेस्ट खेले और 2018 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 125 रन के उच्च स्कोर के साथ 1570 रन बनाए। डाउरिच ने 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और 35 टेस्ट खेले हैं। उनका एकमात्र वनडे 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ आया था और वह इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला में शामिल होने के लिए तैयार थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनको समझा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।